धन से क्या क्या मिल सकता है? धन से क्या क्या मिल सकता है? मकान, दुकान, सोना, चांदी। और क्या मिल सकता है धन से? कपड़ा, रोटी, कपड़ा और मकान, इसमें सब आ गए। ठीक है। अच्छा, आपके पास में 1000 सोने की मोहर है। ठीक है। उन मोहरों से क्या क्या मिल सकता है? यदि आपने उन मोहरों को, उसमें से कुछ मोहरें आपने दान कर दी तो मंदिर बन गया। कुछ मोहरें आपने अपने जीवन चलाने के लिए खर्च कर ली तो आपका जीवन चल गया। कुछ मोहरें आपने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्च कर दी तो आपका बच्चा पढ़ लिख के योग्य बन गया, है ना। कुछ मोहरें आपने जो सहायता है, करुणा दान आदि, वो कर दिया आपने। कुछ से आपने शास्त्र छपवा दिया। और कुछ मोहरें आपके बच्चे ने उठाकर पानी में फेंक दी। क्या किया? कुछ मोहरें आपके बच्चे ने उठाकर पानी में फेंक दी। अब आपको कौन सी मोहरों के जाने का दुख होगा और कौन सी मोहरों के जाने का सुख होगा? पानी में फेंक दी, उसका दुख होगा। और जो मोहरें आपने दान दे दी, उसका सुख होगा। जो आपने खाने में, पीने में, जीवन में लगा दी, उसका आपको सुख होगा, है ना। और जो पानी में फेंक दी, उसका दुख होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, ऐसे ही हमारे जीवन में सांसें हैं। क्या है? सांसें हैं। जब जन्म लिया था तो कितनी सांसें हमारे हिस्से में आई हैं वो लिखी हुई है। ठीक है। अब कुछ सांसें आपने पूजा में लगा दी। जब पूजा करते हो तब भी सांस चलती है। जब माला फेरते हो तब भी सांस चलती है। जब लड़ाई झगड़े करते हो तब भी सांस चलती है। जब आप किसी की सहायता करते हो तब भी सांस चलती है ना। जब सोते हो तब भी सांस चलती है। और जब आप भोजन करते हो तब भी सांस चलती है। सांस हमेशा चलती है। यानी जो जो काम आप कर रहे हो उसमें सांस चल रही है। अब आप कौन सी सांसें आप कहोगे कि मेरी सांस लेना सार्थक हो गया? बोलिए। हैं? भगवान के अभिषेक में, भगवान की पूजा में, भगवान की भक्ति में, गुरुओं की सेवा में, ध्यान करने में, उपवास में, संयम के पालन में, है ना, स्वाध्याय में जो सांसें गई हैं, समझना वो गई नहीं है। वो गई नहीं है। वो अपने साथ में बहुत सारा सुख लेके वापस आएगी। क्या आएगी? बहुत सारा सुख लेके वापस आएगी। और जो सांसें आपने व्यर्थ ही खो दी, वो सांसें अपने साथ में बहुत सारा दुख लेके वापस आएगी। जन्म लिया और जन्म लेने के बाद में कितनी सांसें कहाँ खर्च कर दी, इसका हिसाब है क्या? दुकान का हिसाब रखते हो कि नहीं रखते हो? अरे बोलिए ना, दुकान का हिसाब रखते हो? अरे वाह, बड़े होशियार लोग हो। तो उसमें लापरवाही करते कि बड़े सावधानी से रखते हो? सावधानी से रखते हो। और सांस लेने में है, सांसों को खर्च करने में सांसों का हिसाब किताब है कुछ? नहीं है। बंधुओं, जीवन मृत्यु की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मृत्यु की तरफ जा रहा है। हर सांस छोड़ रहे हैं उतनी हमारी मृत्यु हो रही है। तो आप लोग जन्मदिन मनाते हो कि नहीं मनाते हो? अरे बोलिए ना, मनाते हो? वाह, बड़े अच्छे लोग आए हो। जन्मदिन मनाते हो?
और 24 भगवान का जन्म कल्याणक मनाते हो, वो तो पता ही नहीं चलता कब आता और कब चला जाता। महावीर जयंती का पता चलता है, आदिनाथ जयंती का पता चलता है, इसके बाद कुछ भी पता नहीं चलता है, हैं? अब ये बताओ कि जो मोहरें जिस दिन आपको दी थी, ठीक है, और आपने वो मोहरें खर्च कर दी, तो जिस दिन वो मोहरें मिली थी वो दिन आपका जन्मदिन हो गया। वो क्या हो गया? आपका जन्मदिन। अब मोहरें खर्च हो गई तो दुख की बात है कि सुख की बात है? अरे बोलिए ना। लेकिन आप जन्मदिन किसका मना रहे हो? पहले तो हम ये देखें जन्मदिन किसका, आत्मा का या शरीर का? जन्म किसका होता है? किसका जन्मदिन मना रहे हो? शरीर का जन्म? शरीर का कहीं जन्म हो सकता है क्या? शरीर का, भाई ये मिट्टी पड़ी है, अब मिट्टी का जन्मदिन मनाओ, तो मिट्टी का कोई जन्मदिन है क्या? वो अनादिकाल से थी, है और रहेगी, तो मिट्टी का कोई जन्मदिन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अब उसी मिट्टी पर अनाज बोया और अनाज बो करके उसमें से जो अनाज आया वो हमने खाया, तो अनाज किसका परिवर्तित रूप है? बोलिए ना। मिट्टी का परिवर्तित रूप है। तो शरीर क्या है? शरीर किसका है? बोलिए। मिट्टी का है। शरीर के किसका है? मिट्टी का। क्योंकि सारी चीजें कहाँ से मिलती हमें? मिट्टी से। फल कहाँ से मिलते? सब्जी कहाँ से मिलती? अनाज कहाँ से मिलता? पानी कहाँ से मिलता? वो भी नीचे से ही आता है, पानी भी वहीं से आता है ना? तो ये शरीर में वो पोषण किससे हो रहा है? इन्हीं चीज़ों से हो रहा है ना? तो शरीर किस चीज़ का हुआ? अब इसका जन्मदिन हो सकता है क्या? ये तो अजर, अमर, अविनाशी है। जैसे मैंने कल बताया था, सागर में लहर उठी और लहर उठ के किनारे पे आई और ख़त्म हो गई। तो सागर में जो लहर उठी वो जन्म, और सागर में ही लहर ख़त्म हो गई वो मरण। और लहर, सागर सागर है, सागर ना मरता है ना जीता है। लहर के उठने को जन्म कह दो और लहर के समाप्त होने को मरण कह दो, बस यही हो रहा है। ना आत्मा मरती है ना शरीर मरता है। आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है और शरीर और जो पुद्गल है वो भी अजर अमर अविनाशी है। बस इन दोनों का मिलना जन्म है और इन दोनों का छूटना मरण है। अब बताओ किसका जन्म, किसका जन्मदिन मनाते हो? हैं? किसका जन्मदिन मनाते हो? हैं? चलो कोई बात नहीं। फिर भी जो सांसें मिली थी, इन सांसों में से आपने कितनी सांसें सार्थक करी? यदि आपने जीवन में संयम पालन किया है, सेवा करी है, भक्ति करी है, अभिषेक किया है, पूजा की है, दान दिया है, वैयवृत्ति करी है, आपने यदि ऐसे अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो भी चलो जन्मदिन मना लो कि चलो भाई मेरा सांस लेना सार्थक हो गया। बाकी उम्र तो कम हो रही है और खुशी मनाते हैं, धन तो कम हो रहा है और खुशी मनाते हैं। बोले तिजोरी में से 1 लाख रुपया खत्म हो गया, बहुत खुशी की बात है। तिजोरी में से 10 करोड़ कम हो गए, बहुत खुशी की बात है। अरे बोलिए ना, जीवन का 1 साल कम हो गया और लोग मोमबत्तियां बुझा रहे हैं। बुझा लो भाई, बुझा लो। जीवन में अंधेरा हो जाएगा जितनी मोमबत्तियां बुझाओगे। भारत में यदि दीपक बुझ जाए तो अशुभ मानते हैं, मानते कि नहीं मानते? और जिस दिन बच्चे का जन्मदिन होता है क्या करते हो? मोमबत्तियां बुझवाते हो नहीं बुझवाते उससे? तो ये अशुभ किया कि नहीं किया? शुभ दिन में क्या किया? हाँ, जन्मदिन की खुशी इस बात की है कि हमने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है। जन्मदिन की खुशी इस बात की है कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है।
जन्मदिन की खुशी इस बात की है कि ऐसे स्थान पर रह रहे हैं और ऐसे परिवार में जन्म हुआ है जहाँ पर छठ आवश्यक का पालन होता है, जहाँ देव पूजा होती है, जहाँ गुरुओं की सेवा होती है, जहाँ आहार दान दिया जाता है, जहाँ घर में चौका लगता है, जहाँ स्वाध्याय किया जाता है, जहाँ उपवास व्रत किए जाते हैं, जहाँ 10 लक्षण पर्व मनाए जाते हैं, जहाँ अष्टानी का पर्व मनाए जाते हैं, जहाँ रात्रि भोजन का त्याग करवाया जाता है। इस बात की खुशी है कि हमने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया और ऐसे कुल में जन्म लिया कि जहाँ से भगवान बनने का रास्ता मिलता है। यदि इस भाव से जन्मदिन मनाते हो तो ठीक है, वरना जन्म तो कुत्ते का भी हो रहा है, जन्म तो चींटी का भी हो रहा है, जन्म तो मच्छर का भी हो रहा है, जन्म तो बंदर का भी हो रहा है, जन्म तो गाय का भी हो रहा है। जन्म लेने के लिए बहुत सारे प्राणी जन्म ले रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जन्म लेना सार्थक क्यों है? वो इसलिए है कि तुम जिस कुल में जन्म लेते हो उस कुल में भगवान बनते हैं, उस कुल में आत्मा परमात्मा बनती है, उस कुल में संयम का पालन किया जाता है, उस कुल में जिन धर्म की परंपरा आगे बढ़ाई जाती है। यदि इस विचार से जन्मदिन मनाते हो तो क्या करना है जन्मदिन पर? जिनकी भक्ति से जैन कुल मिला है, जिनकी भक्ति से ये मनुष्य शरीर मिला है, जिनकी भक्ति से ये ज्ञान और संयम का भाव मिला है, ये जन्मदिन उनके चरणों में मनाना है। क्या करना है? ये जन्मदिन उनके चरणों में मनाना है। क्या करना है? विधान करना है, पूजा करना है, अभिषेक करना है, आहार दान देना है। उस दिन आपको हाँ नए कपड़े पहन लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सज संवर लेना वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन हो उस दिन धर्म के काम करो तो ये जन्मदिन मनाना सार्थक है। वरना जैसे बच्चे ने सोने की मोहर पानी में फेंक दी, ऐसे ये सांसें कभी लड़ाई में, कभी झगड़े में, कभी निंदा में, कभी बुराई में, कभी खाने में, कभी सजने में, कभी संवरने में, इस मिट्टी में लगी हैं। एक है कि सांसें मिट्टी में चली जाएं और एक है कि सांसें आत्मा में चली जाएं। तो अब बताओ तुम्हारी सांसें मिट्टी में जा रही हैं या आत्मा में जा रही हैं? शरीर क्या है? बोलिए, शरीर क्या है? मिट्टी। और दिन भर शरीर मन में रहता है, विचारों में रहता है, कभी खाने में, कभी किसी चीज़ में, कभी बीमारी में, कभी सजने में, कभी संवरने में, कभी शरीर के लिए सामान खरीदने में। तो मन कहाँ है? बोलिए, मिट्टी में। मन कहाँ है? तो जो चीज़ मिट्टी में चली गई वो मिट्टी हो गई, और जो चीज़ आत्मा में चली गई वो अमर हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अपनी सांसों को कहाँ लगाना है? आत्मा में। कैसे लगाओगे? अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उठा के और लगा दिया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। नमोकार मंत्र का ध्यान, अरिहंत सिद्ध का जाप, प्रति क्षण अपने वचनों में मंत्र रहे। ध्यान में गाड़ी भी चला रहे हैं तो अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः, ओम नमः। कोई काम कर रहे हैं, खाली बैठे हो, तुरंत भगवान का नाम आ जाए। अपना काम कर लिया, फ्री हो गए, मन को लगा दो जाप में, तो समझना कि सांसें लेना सार्थक है। वरना ये सांसें कहाँ जा रही हैं? अरे बोलिए ना, मिट्टी में जा रही है ना। क्रीम किस चीज़ से बनती है आपको पता है? एक व्यक्ति आए थे यहाँ पर, क्रीम बनाने की फैक्ट्री है उनकी, तो वो बता रहे थे मुझे, बोले माता जी तेल और पानी, क्या तेल और पानी को एक मशीन में डाला जाता है, उसकी मात्रा हो, कितनी मात्रा में उसकी मात्रा होती है कि कितना तेल और कितना पानी, एक मशीन में डाला जाता है और मशीन में डाल के उसको जोर से घुमाया जाता है, खूब देर तक घुमाया जाता, बिल्कुल मक्खन जैसे वाइट हो जाता है वो तेल। क्या हो जाता है? मक्खन जैसे वाइट और मुलायम हो जाता है। कौन? तेल। फिर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जाती हैं कि वो खराब ना हो, फिर कुछ खुशबू परफ्यूम आदि डाल दिया जाता है और डिब्बी में भर भर के तुम्हारे पास भेज दिया जाता है।
सुन लो रहस्य। पहले के लोग डायरेक्ट तेल लगाते थे, अब तुम क्रीम लगाते हो ना, चाहे वो तुम्हारा क्या आता है, वो क्या कहते हैं, सर्दी के लिए लगाते हो, गर्मी के लिए लगाते हो, हैं पाउडर लगाते हो, पाउडर। चलो पाउडर की कहानी भी बता दूं, वो भी मिट्टी से मिलता है, ठीक है। मिट्टी से कैसे मिलता, एक बार मैं जब यहाँ आ रही थी चमलेश्वर से बिहार करते हुए, तो मैंने रास्ते में देखा कि बड़ी मुलायम मिट्टी, बिल्कुल मखमल के जैसे मुलायम मिट्टी, मैंने कभी नहीं देखी ऐसी मिट्टी। और बिल्कुल वहाँ ट्रक आते जाते होंगे, गाड़ियाँ आती जाती, तो वो बिल्कुल और बिल्कुल पाउडर हो गया था उसका, और वाइट कलर में मिट्टी भी, और हल्की हल्की वाइट कलर की। तो चलो होगा भाई कुछ, ध्यान नहीं दिया मैंने, और आगे बढ़ी तो वहाँ वाइट वाइट पत्थर रखे। तो मैंने पूछा ये क्या है, बोले माता जी ये सॉफ्ट स्टोन है। क्या है ये, सॉफ्ट स्टोन। इस सॉफ्ट स्टोन, स्टोन भी है और सॉफ्ट भी है। फिर इसका क्या होता है, बोले इसको पीस करके, इसमें परफ्यूम आदि डाल करके, इसको डिब्बे में भर करके, और तुम्हें इनके लिए भेज दिया जाता है, और ये छिड़क छिड़क के मुंह पे लगाती हैं। बिल्कुल यही है। आपको यदि देखना हो तो वो खान भी देखने हो, फिर मैं गई, मैंने खान भी देखी, अंदर जेसीबी जा रही थी, वहाँ से वो निकल रहा था, और बड़े मुलायम मुलायम, इतना मुलायम पत्थर मैं बता नहीं सकती। और लोग उसको, तुम डायरेक्ट पत्थर ले जाओ ना, उसको घिस लिया करो मुंह पे, खाए को बाजार से लाते हो। तो जितनी ये चीजें तुम्हें मिल रही हैं, वो सारी की सारी चीज मिट्टी से मिलती। तेल कहाँ मिलता है, एक तेल का नाम है मिट्टी का तेल। किसका, मिट्टी का तेल आता कि नहीं आता। मिट्टी का तेल नाम सुना आपने, केरोसिन बोलते कुछ लोग उसे। मिट्टी का तेल कहाँ मिलता है, मिट्टी में मिलता है। तो मिट्टी का तेल यानी उसके कुएं हैं, मिट्टी के तेल के कुएं होते। पेट्रोल कहाँ मिलता है, मिट्टी में मिलता है। केरोसिन कहाँ मिलता, मिट्टी में मिलता है। तो ये दुनिया क्या है, मिट्टी है। और काहे में लगे पड़े हो, सोना कहाँ मिलता है, मिट्टी में। चांदी कहाँ मिलती है, मिट्टी में। हीरा कहाँ मिलता है, मिट्टी में। पन्ना कहाँ मिलता है, मोती, वो भी समुद्र के नीचे मिलता है। आजकल तो नकली बनने लगे हैं। तो सब चीज कहाँ मिलती है, मिट्टी में। और ये शरीर क्या है, मिट्टी का है। और अपनी आत्मा क्या है, वो चेतन है। और अपनी आत्मा कहाँ लगी पड़ी है, बोलिए हाँ या ना है। बस इसी में ही लगे पड़े हैं पूरी सबकी जिंदगी। फोटो खींचते हो ना, फोटो आजकल तो वो मोबाइल आ गया, और जब से मोबाइल आ गया तब से फोटो खींचना बड़ा आसान हो गया है। पहले तो वहाँ जाते थे, स्टूडियो में जाते थे, वहाँ खिंचवाते थे, फिर इंतज़ार करते थे। वो कहता था 3 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना, तब मिलेगी फ़ोटो। हैं, अब तो इंतज़ार की ज़रूरत ही नहीं है। ये लो क्लिक, खा रहे हैं क्लिक, सो के उठे क्लिक, हैं सोने में क्लिक, कोई साथ में बैठा है फ़ोटो, किसी की लड़ाई हो रही है फ़ोटो, किसी में प्रेम हो रहा है फ़ोटो, किसी को फंसाना हो तो फोटो, किसी को बचाना हो तो फोटो। अब जमाना खत्म आत्मा का, अब तो जमाना आ गया मिट्टी का। किसका जमाना आ गया, मिट्टी का जमाना आ गया। जमाना नहीं आया, तुमने कर लिया है। और जैन धर्म किसका है, मिट्टी का है या आत्मा का है, बोलिए। जैन धर्म आत्मा को शुद्ध करता है या मिट्टी को शुद्ध करता है। तुम्हारी जितनी पत्र पत्रिकाएं आती उसमें क्या विषय होता है, चेहरे को कैसे गोरा करें, हैं बालों को कैसे सुंदर बनाएं। जितनी ऐड आती वो किसकी आती हैं, अरे बोलिए ना, वो सारी मिट्टी की आती हैं। और मोह किससे कर रहे हो, मिट्टी से। दुख कहाँ से मिलता है, मिट्टी से। वो सुख कहाँ से मिलता है, आत्मा से। जो ये मन मिट्टी में जा रहा है, मिट्टी की जगह अपने अंदर आ जाए तो ये मन सुखी हो जाएगा, फिर दुखी नहीं होगा। अभी तो बस सामान में इतना इतना घुस गए हो कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सामान का सम्मान है,
क्या? सामान का सम्मान है। सोना कहाँ रखते हो? तिजोरी में। हीरा कहाँ रखते हो? तिजोरी में। अच्छा, चिंता करते हो नहीं करते हो उसकी? चिंता भी करते हो। नोट कहाँ रखते हो? तिजोरी में। सामान का सम्मान है। क्या? सामान का सम्मान है, और जहां सामान का सम्मान है वहां आत्मा का अपमान है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जहां सामान का सम्मान है वहां आत्मा का अपमान है, और जहां आत्मा का सम्मान है वहां सामान का अपमान है। और सामान तो मिट्टी है, उसका क्या सम्मान क्या अपमान? सम्मान और अपमान तो आत्मा का है। तो जीवन कौन से स्तर का होना चाहिए? मिट्टी के स्तर का या आत्मा के स्तर का? और कौन से स्तर का चल रहा है? तो भगवान बनने का रास्ता कौन सा है? जीवन को मिट्टी के स्तर पर ले जाओगे तो भगवान बनोगे, या जीवन को आत्मा के स्तर पर ले जाओगे तो भगवान बनोगे? क्या बात है, बड़े समझदार लोग हैं। फिर तो पिछी कमंडल बुलवा लूं। जितने लोग बैठे हैं आज तो पक्का हो गया, आपकी दीक्षा पक्की है फिर तो। अरे बोलिए ना, हैं? ये ज्ञान करना है। ज्ञान ही मेरी प्रॉपर्टी है। अभी मेरा ज्ञान मिट्टी में लगा हुआ है। कहाँ लगा है मेरा ज्ञान? मिट्टी में लगा है। ज्ञान मेरा लगा मिट्टी में है। मेरा ज्ञान मुझ में लगे, मेरी आत्मा में लगे, मेरे ज्ञान में लगे, मेरे ध्यान में लगे, तो मेरी सांसें लेना सार्थक होंगी। और जितनी सांसें मिट्टी में ले रहे हैं वो मिट्टी में चली गई। और सारी दुनिया क्या कर रही? तुम अकेले नहीं, सारी दुनिया। ज्ञानी नहीं है आत्मा का, पता ही नहीं है आत्मा होती क्या है। 24 घंटे में एक पलक झपकने के बराबर समय, कितना समय? पलक झपकने में कितना समय लगता है? बहुत कम समय लगता है ना? उतने समय भी क्या आपको आत्मा की याद आती है? एक पलक झपकने के बराबर जो जैसे मकड़ी अपने जाल खुद ही बनाती है और खुद ही फंस जाती है और खुद ही मर जाती है, ऐसे इंसान ने इस भौतिकता की जिंदगी में अपना जाल खुद ही बनाया है, खुद ही उसमें घूमता है, खुद ही फंसता है, खुद ही दुखी होता है और फिर उसी में फंस के मर जाता है। यदि इस जाल से निकलने का कोई रास्ता दिखाता है तो वो है भगवान महावीर। इस दुख से निकलने का कोई रास्ता दिखाता है तो वो है जैन धर्म। इस आत्मा तक की बात कोई करता है तो वो है हमारे गुरुओं के प्रवचन। और जहाँ जिस प्रवचन में आत्मा की बात ना हो वो व्यवहार है, बस केवल टाइम पास है। और जिस प्रवचन में आत्मा की बात है समझना वो ही प्रवचन है। प्रवचन, प्रकष्ट वचन, विशेष वचन, प्रवचन। एक होते परवचन। कहाँ जा रहे भाई? परवचन सुनने जा रहे। परवचन क्या कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? परवचन, जो वचन आत्मा को छोड़कर अन्य के लिए बोले जाएं वो परवचन, और जो वचन आत्मा के नाम पर निकले वो प्रवचन। इसलिए 16 कारण भावना में प्रवचन भक्ति नाम की भावना है कि 100 काम छोड़ देना मगर प्रवचन जरूर सुनना, क्योंकि जो भी सुख का रास्ता मिलेगा वो प्रवचन से ही मिलेगा। शांति का रास्ता मिलेगा वो प्रवचन से ही मिलेगा। तो जन्म लिया, जन्म लेने के बाद क्या किया आपने बताइए? घर वालों ने कहा बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी मम्मी हूँ, ये तेरे पापा हैं, ये तेरे चाचा हैं, ये तेरे ताऊ हैं, ये चाची है, ये नानी है, ये मामी है। बताते कि नहीं बताते? सिखाते हो ना। ये तेरे मामा है, हाँ ये तेरी मौसी है, ये तेरी बुआ है, ये तेरी फूफा है, ये तेरी फूफी है। बताते नहीं बताते? बस जन्म लेने के बाद एक जाल बना दिया
बस इसी जाल में घूमना बेटा, इसके बाहर मत जाना, यही तेरे रिश्तेदार हैं और कोई नहीं है तेरा। फिर एक दूसरा जाल बनाया, शादी हुई तो फिर एक अपना जाल, फिर एक जो पत्नी आई या पति उसके परिवार का जाल, अब 2 जाल में फंस गई। फिर बच्चे बड़े हुए तो उनकी शादी करी तो अब तीसरा जाल मिल गया। इस तरह जाल बढ़ते जाता है, और जितना जाल बढ़ते जाता है हम अपने आप से उतना दूर होते चले जाते हैं, उतना दूर होते चले जाते, उतना हम दूसरों को याद करते हैं, हम खुद को याद कभी भी नहीं करते हैं। और धर्म क्या है? धर्म है स्वयं में आना, धर्म है इस जाल को तोड़ करके अपनी आत्मा में आना। मैं आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ ना, आप लोग थोड़ी हैं, आप लोग आत्मा थोड़ी हैं, नहीं है ना बेटे, आप लोग आत्मा थोड़ी हो। जोर से बोलो ना, आत्मा नहीं हो ना। चलो ये बेटा आत्मा नहीं है, और कौन कौन आत्मा नहीं है? तुम सब आत्मा हो? कौन कौन आत्मा हो? हाथ उठाना जरा, देख लूं कितनी आत्माएं बैठी हैं। अच्छे से हाथ उठाओ। आत्मा हो तो उठाना, नहीं हो तो मत उठाना। उठाइए हाथ। आप लोग आत्मा हैं? डबरा वाले, आप आत्मा हो कि नहीं हो? अभी तो मिट्टी है। अच्छा, तो आत्मा बनना है। अभी मिट्टी है, आत्मा बनना है। बहुत बढ़िया। कुछ लोग कंफ्यूज हैं। देखो सही बात है, जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे, प्रवचन नहीं सुनोगे, ज्ञान नहीं करोगे, तो ये जिंदगी मिट्टी में जा रही, बस ये समझ लेना। और जिन जिन ने नहीं किया वो मिट्टी में ही है, आत्मा होकर के मिट्टी है। जैसे करंट और तार अलग अलग है, करंट और तार अलग अलग है। जैसे दूध और पानी दिखता एक है, होता नहीं है, ऐसे आत्मा और शरीर दिखती एक है लेकिन होती नहीं है। मैं आत्मा हूँ और शरीर मिट्टी है। हमें आत्मा बनना नहीं है, आत्मा बनाई नहीं जाती है, आत्मा बनी बनाई है। करंट अलग है, तार अलग है। और तार जब करंट में आता है और करंट जब तार में आता तो दोनों अलग अलग दिखते हैं क्या? छूने पे पता चलता है। वो एक वो होता ना, एक वो पेचकस बोलते, क्या बोलते हैं, उसको लगा के देखते, उसमें लाइट जलती पीछे, अच्छा इसमें करंट है, इसमें करंट है, उससे पता चलता। हाथ से छू के देखो, पता चल जाएगा। तो जहाँ जहाँ चेतना है, जहाँ जहाँ तुम खा रहे, पी रहे, चल रहे, सोच रहे, विचार कर रहे हो, जहाँ जहाँ सुख दुख का अनुभव हो रहा है, बस वो आत्मा है। अब समझ में आया कि नहीं? आत्मा हो कि नहीं हो? हो। चलो, इनकी आत्मा वापिस आ गई। किसका ज्ञान करना है, शरीर का या आत्मा का? स्कूल में किसकी पढ़ाई करवाई जाती है, आत्मा की या शरीर की? मिट्टी की या आत्मा की? मिट्टी की। भौतिक विज्ञान क्या है? मिट्टी है। सारा ही मिट्टी की पढ़ाई चल रही है। इंजीनियरिंग क्या है? मिट्टी है, मिट्टी की पढ़ाई है। और ये तुम्हारे सीए बनते, वो क्या करते? वो जोड़ते घटाते रहते हैं, वो भी हिसाब धन का कर रहे, धन भी मिट्टी है। तो पढ़ाई किसकी चल रही है? हाँ, बस यही तो बताना है। ये नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, और आत्मा को पढ़ लिया तो बस सब काम हो गया। अब इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो समय हो गया है, भगवान का जन्म मरण नष्ट हो गया है। किनका? भगवान का जन्म मरण नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उनके कर्म नष्ट हो गए। उनने कर्म नष्ट कैसे किए? क्योंकि उन्होंने आत्मा का, मिट्टी का ध्यान छोड़कर आत्मा का ध्यान किया, तो दुख दूर हो गया। और जब तक मिट्टी का ध्यान किया था तो दुख से भरे पड़े थे। सुखी होना है, किस किस को होना है? सबको होना है। तो आज से क्या करना है? मिट्टी का ध्यान छोड़कर आत्मा का, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञानमयी आत्मा हूँ, मैं दर्शनमयी आत्मा हूँ।
मैं सुखमयी आत्मा हूँ, मैं शक्तिमयी आत्मा हूँ, ऐसा चिंतन करना है बैठ के। इससे जो मन है वो आत्मा में लगेगा, तो जो कर्म है वो भागेंगे। फिर और स्वाध्याय करना, फिर 12 भावना का चिंतन करना, 16 कारण भावना का चिंतन करना, मेरी भावना का चिंतन करना। धीरे धीरे चिंतन करते करते मन स्थिर हो जाएगा और तुम्हारे टेंशन, डिप्रेशन जैसी बीमारियां आएंगी नहीं तुम्हारे पास। जितनी बीमारियां वो मिट्टी के ध्यान से आती हैं, और बीमारियां भागती हैं तो आत्मा के ध्यान से भागती है। अब तुम देख लो, तुम्हें बीमार रह के दवाइयाँ खाना की क्या करना। दवाई क्या है? मिट्टी है। शरीर क्या है? मिट्टी है। और मिट्टी से मिट्टी को ठीक करते रहते। बस डॉक्टर का ध्यान करो, दवाई का ध्यान करो, अरे आत्मा का ध्यान कर लो। ठीक है, बंद करूं? आपको लग रहा सुनते रहे, लग रहा है ना? आत्मा ऐसी ही चीज है। रोज सुनते हो कि नहीं सुनते हो? कौन कौन रोज सुनता है? चलो, जो नहीं सुनता है वो अब सुनने लगना, ठीक है? अपने घर में, दुकान में, जहाँ रहो वहीं सुना दूंगी, आप सुन लेना, ठीक है? मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। लिखने में पट्टी का, इमली में खट्टी का, और छोड़ने में मिट्टी का। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और छोड़ने में मिट्टी के ध्यान का। देने में सम्मान का, नहीं करने में अपमान का, और करने में आत्मा के ध्यान का। बड़ा ही महत्व है। बच्चों में बाय बाय का, बड़ों में धन के लिए हाय हाय का, और करने में स्वाध्याय का। बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और मुनिश्रुतनाथ भगवान के दर्शन का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो? अलवर। अलवर वाले ज़्यादा हैं आज, 40 लोग आए हैं, बस आई है। हाँ, पक्षी में पर का, बारात में वर का, और आने वालों में अलवर का। बड़ा ही महत्व है। निवाई, कुरवाई, अच्छा। भोजन में खटाई का, बैठने में चटाई का, और आने वालों में कुरवाई का। लिखने में खत का, मकान में छत का, और बड़े गांव के पास वाकपत का। आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। दिवाली में दिया का, राम की सिया का, और आने वालों में बड़ौदिया का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद, अच्छा। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। घोड़े में रेश का, देशों में भारत देश का, और आने वालों में ऋषिकेश का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। माँ के बेटा का, गांव में खेटा का, और आने वालों में एटा का। बड़ा ही महत्व है। जयपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का। नदी में नाव का, सुधरने में भाव का, और आने वालों में गुड़गांव का। क्या? कोलकाता, घर में माता का, बैंक में खाता का, बारिश में छाता का, मिलने में साता का, और आने वालों में कोलकाता का। बड़ा ही महत्व है। सीहोर, जंगल में मोर का, पानी के लिए बोर का, और आने वालों में सीहोर का। बड़ा ही महत्व है। चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति
स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में